लोग बोल रहे हैं नहीं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं हो सकता है। अगर हमें खुद पे भरोसा नहीं है तो किसी और को हम पे भरोसा नहीं हो सकता। तो ये नंबर जरा दोबारा देखिए, क्योंकि ये सच होने वाला है। और फिर आप मुझे ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे कि यूपी ये तो हो गया, और फिर हम इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगले साल के लिए। ये होगा, ये 2% लोगों के साथ होगा जो यहां बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो 2% लोग वो हैं जो एक्चुअली में ये जो स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताने वाली हूं वो इंप्लीमेंट करेंगे। आप वो 2% में से हैं? yes. तो तालियां बजाएं अपने लिए, क्योंकि हमारी तो लाइफ बदलने वाली है। अभी के अभी यही के यही बदलने वाली है। ये जो हमने 100 गुना लिख दिया है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला नंबर ही हमने बड़ा छोटा लिखा था, अब हम सही नंबर लिख रहे हैं। अब हम थोड़ा अपने लेवल की बात कर रहे हैं। मानते हैं आप इस बात को? yes. तो चलिए ये सच करके दिखाते हैं। एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। उसको बोलते हैं पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। पुल एंड पुश। पुश स्ट्रैटेजी में पुश स्ट्रैटेजी में आपको हमेशा आपका जो ध्यान होता है ना, प्रॉफिट्स की तरफ होता है, राइट? कि ये प्रोडक्ट बेचने से या ये सोल्यूशन बेचने से हम कितना कमा पाएंगे, हमें कितना मार्जिन मिलेगा, हमें कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने से हमें क्या फायदा होगा, राइट? बिजनेस है भाई, ये कैलकुलेशन तो चलेगी आपके माइंड में, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना फोकस प्रोडक्ट की जगह, प्रोडक्ट के जो फीचर्स की जगह वैल्यू देने पे अगर आपका फोकस हो, अगर आपका फोकस हो कि मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूं, तब अपने आप कस्टमर आपके पास आएंगे। उसको बोलते हैं पुल स्ट्रैटेजी। समझे इस बात को, बहुत जरूरी है ये बात। जितने भी सक्सेसफुल लोग या वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं, उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। कुछ एजुकेटेड है, कुछ नहीं है, कुछ अच्छे परिवारों से, सक्सेसफुल फैमिली से आए हैं, कुछ बहुत ही नीचे से उठ के ऊपर तक पहुंच गए हैं। तो आप सब में वो करने की क्षमता है जो इस दुनिया में किसी ने भी ऑलरेडी किया हुआ है। इस बात को मान ले, तब जाके ये स्ट्रैटेजी सुनने में मजा आएगा। मानते हैं आप इस बात को? yes. वो 100 गुना कर डालेंगे आप? yes. हो जाएगा? yes. बढ़िया। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे पुल स्ट्रैटेजी यूज करनी है हमें। मतलब कि लोगों को सुनना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है और हमें उनको सोल्यूशन देना है। प्रोडक्ट फीचर्स नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट फीचर तो आपके ब्रोशर में भी लिखा है ना, एम्बे का ब्रोशर है, yes. उसमें सब लिखा। तो आपसे सुन के क्या चेंज हो जाएगा? फीचर तो वही रहने वाले हैं। तो कोई फीचर सुन के प्रोडक्ट नहीं लेता, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट आप लेके आए हैं, आपके ऊपर भरोसा है। और वो भरोसा क्यों है? क्योंकि आप सुन रहे हो मुझे, समझ रहे हो मुझे, उसके बाद सोल्यूशन दे रहे हो, राइट? कस्टमाइज, पर्सनलाइज किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सुनने की क्षमता। पुश में आपका जो फोकस है वो हमेशा आउटवर्ड रहता है। जब आप स्लाइड, सॉरी या फेल, थैंक यू, कैन यू चेक आउट द फ्लिकर प्लीज? ओके। पुश में आपका हमेशा फोकस किस पे रहता है? मार्जिन्स पे, प्रॉफिट पे। इसीलिए हम डेस्परेट हो जाते हैं। डेस्परेशन में हम क्या करते हैं? डिस्काउंट ले लो, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट ले लो, अच्छा सैंपल ले लो फ्री, आप ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा तब और लेना। इसको बोलते हैं डेस्परेशन। पुल स्ट्रैटेजी में हम डेस्परेशन नहीं शो करते, हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अर्जेंसी मतलब कि लोगों को ये समझाना कि भाई ये हेल्थ की बात हो रही है, अगर आपने ये आज शुरू नहीं किया तो आज अब ऑलरेडी लेट हो, ये तो कल से शुरू करना चाहिए था। जितनी जल्दी आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ एंजॉय करने लगेंगे। इज दैट राइट? और अगर आप खुश रहेंगे तो ही तो आप खुशियां बांट सकते हैं। भाई एक बीमार इंसान चिड़चिड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर वो चिड़ है ना, मजा नहीं आ रहा है, ना खाने में मजा आ रहा है, ना नींद आ रही है, ना दुनिया देखने का मौका मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अंदर से जो चिड़ है, हम दुनिया को वही दे सकते हैं। हम दुनिया को सिर्फ वो दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर हमारे पास खुशी होगी तभी तो दे पाएंगे ना खुशी, राइट? वो खुशी कहां से आती है? अपनी खुद की हेल्थ से आती है। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट तो हमें कल ही कर लेनी चाहिए थी, नहीं करी कोई बात नहीं, आज से शुरू किया जाए। इसको बोलते हैं अर्जेंसी। जब आप पुश करते हैं तो आप बोलते ज्यादा हैं, जब आप पुल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो आप
सुनते ज्यादा हैं। तो एक फॉर्मूला देती हूं मैं आपको, 70:30। 70:30। कल अगर आप किसी से भी एमवे के बारे में बात करें, चाहे आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहें, चाहे आप उन्हें सॉल्यूशंस देना चाहें, आपको ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे में हमें 70% सुनना है और 30% बोलना है। राइट? बोलना क्या है? क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे। और बताएं आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके फैमिली में लोगों की हेल्थ कैसी है। जितना सुनेंगे उतना उनका विश्वास जीत पाएंगे, और जितना विश्वास बनेगा उतना आसान होगा कोई भी एडवाइस देना, कोई भी सोल्यूशन देना। इसको बोलते हैं पुल स्ट्रैटेजी। समझ आ रहे हैं आप? इस बात को समझ रहे हैं? राइट? सो पुल स्ट्रैटेजी में पर्पस प्रॉफिट नहीं है, वैल्यू ऐड है। दूसरों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड की जाए। आज की डेट में कोई भी बिजनेसमैन अगर सक्सेसफुल है तो उन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन है, सिर्फ एक चीज, और वो है उनकी वैल्यू ऐड करने की इंटेंशन, उनकी इच्छा कि मेरी वजह से, मेरे प्रोडक्ट की वजह से, मेरे सॉल्यूशंस की वजह से, मेरी सर्विस की वजह से किसी की लाइफ बेहतर हो जाए, किसी की लाइफ आसान हो जाए। ऐसा मैं आज क्या करूं, ये सोच के हर रोज सुबह उठना है। हाउ डू आई एड मोर वैल्यू टू दिस वर्ल्ड टुडे। इसको बोलते हैं पुल स्ट्रैटेजी। तो जब आप पुल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे ना, तो आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर आपके पास आएगा। और ये जो लोग आप स्टेज पे देख रहे हैं, जिनकी आप बात सुन रहे हैं, ये सब एग्जैक्टली यही करते हैं। मैंने आपका सीक्रेट दे दिया है, सबको हाथ ऊपर करें पहले 2-3 रोज। आपका सीक्रेट लीक हो गया कि नहीं? यही है हमारा सीक्रेट, क्योंकि ये लाइफ में किसी भी फील्ड में किसी भी सक्सेसफुल इंसान का यही एक सीक्रेट है। जब हम लोगों का विश्वास जीतते हैं तब बिजनेस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रॉफिट क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और सोने पे सुहागा ये कि जो सॉल्यूशंस आप दे रहे हैं उसमें तो दुआएं मिलती हैं, फ्री फ्री फ्री, राइट? एब्सोल्यूट बोनस, राइट? यस। तो अगर आप 100 गुना प्रॉफिट कमाएंगे तो सोचिए कितने गुना दुआएं कमाएंगे। कमानी है? कितने लोगों को कमानी है दुआएं? तैयार है आप? ओके। तो अब जरा फॉर्मूला दे दिया जाए आपको, पुल स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। मास्टर क्लास चल रही, गौर कीजिए, अगले 15 मिनट में लाइफ चेंज होने वाली है अगर आपने ये सब इंप्लीमेंट किया तो। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी प्रॉब्लम है कि हमें सीखना पसंद है। कितने लोगों को सीखना अच्छा लगता है, लर्न करना अच्छा लगता है, कुछ नया लर्न करना चाहिए लाइफ में, राइट? तो हमें आता इतना है और हमें चाहिए इतना आ जाए, नॉलेज बढ़ जाए, है ना? कितने लोगों को चाहिए कि मुझे इतना पता होना चाहिए भाई, हाँ, राइट? लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अगर हमें इतना पता है तो हम करते इतना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए लेकिन करते नहीं है। पता है हेल्दी खाना चाहिए लेकिन करते नहीं है। पता है कि 4 लोगों से बात करेंगे तो 1-2 लोग विश्वास करेंगे, ये बात आगे बढ़ेगी, बिजनेस में कन्वर्ट होगी, लेकिन करते नहीं है। पता इतना है लेकिन करना इतना है। तो पहले तो जो आपको पता है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। एक लाइफ टाइम के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि आपको पता सब है, आपको पता सब है, लेकिन हमें नई नॉलेज की जो इच्छा है ना, उसकी वजह से यूट्यूबर्स पैसे कमाए जा रहे हैं। हाउ टू वेक अप अर्ली, हाउ टू ईट राइट, ऐसा कुछ नया ज्ञान मिला है कि आपको सर? कभी कुछ नया नहीं है। मैंने अगर आपको मौका दिया ना, आप वीडियो बना लें, आप ऐसा खतरनाक वीडियो बनाएंगे कि लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है हमें सिर्फ सुनने में मजा आता है। सच है कि नहीं? सच तो बोलना पड़ेगा, है ना? डिनाइल से निकलेंगे नहीं ना तो इंप्रूवमेंट होगी नहीं। अब मैं कोच हूं, ये मेरी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं इसको, कुछ कर नहीं सकते, वो दिखाना पड़ेगा आपको जो आप देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब तक देखेंगे नहीं ना तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे भाई? ये 100 गुना तो करना है और इसी साल करना है। होगा? करना है, पक्की बात। देखो सिर्फ 6 लोग बोल रहे हैं।
Yes. वो लास्ट में वो लोग बोल रहे हैं, जो खड़े होके सुन रहे हैं ना, उनके लिए तो तालियां हो जाए भाई। वाह, क्या डेडिकेशन है आप लोगों की सबकी। वाह, वेरी नाइस, सुपर। तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ, गुरु मंत्र है। अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो आप वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस ओनर बन सकते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट, ओके। क्योंकि जो भी करना है ना, इतना अच्छा करना है कि हमारे से ज्यादा कोई अच्छा हो ही ना भाई, इतने अच्छे बन जाए हम। और उसके लिए सिर्फ 3 स्टेप स्ट्रैटेजी चाहिए। पहला ये है भारी, इनको हम बोलते हैं साबू, और ये है भरकम, इनको हम बोलते हैं बाबू। तो अब हुआ ये कि मुझे लगा कि जिम ज्वाइन करना चाहिए। योगा तो ठीक है, कभी कभी जिम भी जाना चाहिए। तो एक जिम के लिए ट्रेनर की तलाश में थी मैं, और मैंने ये ढूंढे ये 2 दिग्गज लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, बहुत पसंद करते हैं फिटनेस को, काफी पढ़े लिखे ट्रेनर्स हैं। तो मैं आपसे थोड़े एडवाइस चाहूंगी कि मैं किसको लूं, साबू को वो भारी, या बाबू को ये भरकम? बाबू को। क्यों भाई, साबू ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों आपने साबू को रिजेक्ट कर दिया? कितना खुश दिख रहा है बेचारा। को बिगाड़ा हुआ है। क्यों रिजेक्ट किया आपने? बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा है ये। अच्छा, और कुछ आपको मालूम है साबू के बारे में? मुझे सिर्फ ये मालूम है कि ये दोनों ट्रेनर्स बनने के लिए तैयार हैं, हाँ, और फीस भी सेम मांग रहे हैं। तो भी कैसे डिसाइड किया जाए बाबू ही क्यों? क्योंकि वो फिट दिखता है। मानते हैं आप इस बात को? तो अगर दिखता है तो शायद हमें भी फिट बना दे। इसको बोलते हैं वॉक द टॉक। सिंपल सी बात है। हम लोगों को इतना सोल्यूशन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इतने मुश्किल हमने इंग्लिश के वर्ड्स याद कर लिए, आधे तो खुद डॉक्टर भी बन गए इस चक्कर में। कितना कुछ तो हमने सीख लिया, भारी वर्ड्स भी सीख लिए, समझाना इसमें ये जड़ी बूटी है भाई, इसमें ये है, इसमें वो है, हाँ प्लांट फोकस्ड है, और वो सब अच्छी चीजें। लेकिन हमारी खुद की हालत हमेशा खराब रहती है। 2 मीटिंग के बाद तो हम हाफने लगते हैं, पानी हम पीते नहीं, पेट हमारा कमरे में हमसे पहले पहुंच जाता है, राइट? हालत हमारी हो रही है भारी, और हमें ज्ञान देना है भरकम। तो कैसे चलेगा? कोई मानेगा? नहीं मानेगा। मतलब हमें अपनी वेलनेस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा भाई। इंडस्ट्री अगर ये चूज करिए तो कोई शॉर्टकट नहीं। और मेरा आज फोकस होगा आप लोग, आपकी वेलनेस, आपकी हेल्थ, आपकी खुशी। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर से खुश होंगे ना, तब आप और खुशियां बांटेंगे। राइट? तालियां हो जाए। ओके, तो एक फॉर्मूला दे रही हूं मैं आपको, जिसके बाद ये वॉक द टॉक होगा बहुत आसान। और ये फॉर्मूला है B2E। लिख लें इसको प्लीज, B2E। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं तो आप वेलनेस की तरफ काफी स्पीड से बढ़ेंगे। और आज से शुरू करा तो आज से ही सही। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, राइट? अब करने को तैयार है? ओके, B2E। B मतलब ब्रीथ। कितने लोग ब्रीथ कर रहे हैं अभी यहाँ पे ग्राउंड में? सांसें ले रहे हैं आप लोग? लेते रहिए प्लीज। इसमें भी 6 लोग बोल रहे हैं हाँ। सब लोग सांसें ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। बढ़िया है भाई, ब्रीथ करें। लेकिन जब आप कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं ना, तब एक जो कामनेस और पीस आता है बॉडी में, वो जो मेंटल इमोशनल हेल्थ की बात हो रही है ना यहाँ पे, होलिस्टिक हेल्थ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, द वे यू ब्रीथ। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी सालों में नहीं, सांसों में लिखी गई है। तो जब आप कॉन्शियसली स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो आप अपनी जिंदगी बढ़ाते हैं, अपना मेंटल पीस क्रिएट करते हैं, कामनेस क्रिएट करते हैं, हार्ट रेट इंप्रूव होता है, डायबिटीज कम होता है, बहुत कुछ फायदे हैं इसके। तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में हम 12 से 14 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। हमें क्या करना है? उसको 8 बार ही करना है। फिर धीरे धीरे 6 बार, 4 बार, 3 बार, 1 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट 1 मिनट में। सिर्फ 10 मिनट करिए दिन में, बस सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों पे फोकस करके ब्रीद इन ब्रीद आउट काउंट करना है, ताकि 1 मिनट में आप जितना भी आपका नॉर्मल है उससे कम आने लगे धीरे धीरे।
इस हॉल में कोई ऐसा है जो 1 मिनट में एक बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकता है? सिर्फ एक बार, हाथ ऊपर करें। खड़े हो जाएंगे आप प्लीज, खड़े हो जाएंगे। सिर्फ एक बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं आप 1 मिनट में। खड़े होंगे प्लीज, तालियां हो जाए इनके लिए भाई, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सालों की क्रिया चल रही है, बहुत सालों का है ना प्रैक्टिस चल रही है, तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि 1 मिनट में एक बार करने की कोशिश करेंगे, आपको रियलाइज होगा ये कितनी बड़ी बात। और अगर आप इसको मेंटेन करते हैं ना, इससे बढ़िया कोई मेडिटेशन ही नहीं है भाई। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी, इजी। सिर्फ 10 मिनट लगाने आपके 24 घंटों में से, सिर्फ 10 मिनट। 2 क्या है? 2 है 2 मील, एक दिन में 2 मील। हमारी भारतीय संस्कृति में 2 ही मील थे, अंग्रेज हमें दे गए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और हमने उसमें ऐड करी है सुबह की चाय, शाम के पकोड़े। ये हमने एडिशनल 5 बना दिए इसके। पहले 3 उन्होंने दे दिए थे, 2 हमने कर दिए ऐड, तो वो हमारे हो गए 5 मील खाए जा रहे हैं हम। और बॉडी बेचारी लगी हुई है उसे पचाने में, और हम खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, राइट। तो 2 मील, हम लोग क्या बोलते थे भारतीय संस्कृति में कि 2 टाइम की रोटी चाहिए बस, बोलते थे कि नहीं? याद है आपको ये? yes. 2 वक्त की रोटी, Yes. 2 वक्त की रोटी के लिए कमाते हैं हम। वो 2 वक्त तो 5 वक्त बन गए बिना कुछ किए। कमा कम रहे लेकिन रोटियां अपनी बराबर चल रही भाई, 5 बारी खाएंगे हम। इसको हमें 2 में लेके आना है। अब चाहे आप सुबह ब्रेकफास्ट करें और जल्दी डिनर कर लें, ब्रंच करें और जल्दी डिनर करें, आप देखें आपको कैसे करना है, लेकिन 2 ही बारी खाना है। और अगर आप बेहोश हो गए तो मुझे बता दीजिएगा कि मैंने आपका एडवाइस लिया और मैं तो वहीं पर ही खड़े होकर खत्म, ऐसा है, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, कोई बेहोश नहीं होगा। पानी पीते रहना, जिंदा रहेंगे, मेरी गारंटी है। करने के लिए तैयार है? 2 वक्त की रोटी बहुत है। वाह वाह, वेरी नाइस। जापानीज लोग जो इतना लंबा जीते हैं ना, उनकी क्या सीक्रेट है पता है? कम खाते हैं। मतलब अगर पेट भरा हो ना 80%, तो अपने को पता चल जाता है। कितने लोगों को पता चल जाता है कि 80% भर गया, वहां पर हमें रोक देना है, लेकिन हम रुकते नहीं। फिर हमारी बॉडी अंदर से आवाज देती, जिसको हम बोलते हैं डकार। मारते ना हम डकार, तो बॉडी बोलती है बस कर भाई, अब तो बस कर, बट हम सुनते नहीं, रुकते नहीं है। क्योंकि अगर मैंने सोचा है 2 रोटी खानी है तो मैं 2 तो खाऊंगी भाई, चाहे मेरी बॉडी को अभी इस समय इसकी जरूरत हो या ना हो। और प्यार दिखाने के लिए अगर 1 रोटी और खानी पड़ी तो खा लेंगे, और क्या, बॉडी अपने आप देखती रहेगी कहाँ ऊपर नीचे क्या कर रहा है, और फिर बात करेंगे हम भरकम वेलनेस वाली, राइट। तो कैसे होगा भाई? वॉक द टॉक। तो 2 टाइम की रोटी खानी है, 10 मिनट सांस लेनी है, और वो सांसों को धीरे धीरे कम करते रहना है, जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ काउंट्स, राइट। ई क्या है? ई वो है जिससे हमें बड़ी तकलीफ होती है। कोई गेस करेगा ई क्या? उफ, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसका तो वक्त ही नहीं है।